जी, और हमारे पीपल्स पार्टी साथ की मुलाकातें, हम उनका पीपल्स पार्टी अहवाल की हमें कौन सुनाएगा? मुलाकातें, उनका अहवाल हमें सुनाएंगे उनके सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि जी। खुद साबिक डिप्टी स्पीकर भी रहे नेशनल असेंबली के। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे अच्छा, पहले तो थोड़ी-सी आवाज़ यहाँ कुंडी से साहब की हम ज़रा आगाज़ बढ़ा कर दीजिएगा, लेते हैं मुझे कि कम ज़ाहिर है आवाज़ आ रही दोनों है। बड़ी जमातों की जी। मुलाकातें और बातचीत और जो नेगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं। उस हवाले से हम चाहेंगे कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट है थोड़ा और बता दें ना कहाँ सर। कहाँ कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है दोनों जमातों की मुलाकातों में और कितने करीब हैं आप लोग हुकूमत साजी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग हुई है। आज दोबारा वो कल इख्तिताम मतलब है कि पूरी नहीं हो सकी। आज दोपहर दोपहर दोबारा हम ये मीटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हमारे जितने भी सीसी के मेंबरान हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनसे जो है वो राय ली जा रही है कि उनके इलेक्शन में क्या हुआ, किस तरीके से इलेक्शंस हुए और फ्यूचर में क्या करना चाहिए। सही। तो आज मैं समझता हूँ कि वो वाइंड अप होगा, हमारी बातचीत शुरू है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी हम आज कमेटी भी बना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज एक कमेटी अनाउंस करने जा रही है, जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करेगी। जो है नई जो है वो अ, हुकूमत साज़ी के में जो है वो एंगेज करेगी और फ्यूचर में भी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ वो एंगेज करेंगी। उस कमेटी में तो आप कमेटी में होंगे हम सर? नहीं, पार्टी के चेयरमैन और पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट है 4P के आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कमेटी बनाने जा रहे हैं। वो आज बनाएँगे अपनी मशवरे ओके, के साथ। तो सही है। ओके। उसमें देखें कौन कमेटी में है, वो अनाउंस हो जाएगी कमेटी कौन है उसके अंदर या कौन नहीं है। ठीक। अच्छा, ये और बताइए कि जो आप लोगों की कल की जो मीटिंग थी उसके अंदर बहुत सारी बातें सामने आ रही थी खबरों में। ये बात भी सामने आई कि भाई ये फार्मूला भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए PMLN हुकूमत कर ले, उनका वज़ीर आज़म हो, कुछ अरसे के लिए आपका वज़ीर आज़म हो। ये बात भी आई थी, किसकी तरफ से आई थी और इसको नहीं, फिर कैसा रिस्पॉन्स बिल्कुल मिला? ये बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई, ये सिर्फ़ मीडिया में डिस्कस हो रही है कि अच्छा। अच्छा। पावर शेयरिंग फार्मूला है। ती 2 साल या 3 साल, और 3 साल पहले PMLN करे और 2 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे, जो भी है। ये एज़ सच ऑन कार्ड आज तक, नहीं कल आया। रात तक अच्छा, नहीं था तो और देखें वैसे ये भी डिस्कशन है। हमें बता देना क्लैरिफिकेशन चाहिए, हो गई, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन अच्छा हुआ ठीक मिल है। गई, क्योंकि बहुत सारे मीडिया पर ये देखें खबर चल रही थी। मुख्तलिफ हाँ, चल रही होती हैं और देखें बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं, हर किसी ने अपना एक तज़िया देना है और अपनी एक उन्होंने भी अपनी हुकूमत साज़ी करनी है। बताते हैं कि इससे इफ़ मतलब ऐसे हो सकता है, आपका अपना तज़िया होगा, मेरा अपना तज़िया होगा, किसी और का अपना तज़िया होगा, वो ऐसे ही सोच रहे होंगे कि ऐसे हो सही है। जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा सच नहीं है, कल तमाम हमारे मेंबरान ने बड़े खुलकर तजावीज़ दी। बहुत सी मतलब है कि लोगों ने अपने राय दी कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। लेकिन तो कुंडी साहब, इस कुछ पे क्लैरिटी आई है इस चीज़ पे कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये कौन से ओहदों के लिए हो रही हैं? क्योंकि आपका अपना मौक़िफ़ भी जो ट्विटर पे आपने शेयर किया वो ये था कि नथिंग लेस देन प्राइम मिनिस्टरशिप फॉर बिलावल। तो क्या वाकई ही ये प्राइम मिनिस्टेरियल कोई जो ऑफिस है उसकी बातचीत हो रही है या ये उससे नीचे का कोई और ओहदा है काबीना का? नहीं, देखें अब ये तो पक्का यकीन है सबको और ये सब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। 3 जमातें इस बिल्कुल। वक़्त हैं जिसमें पीटीआई जो क्लेम कर रही है आज़ाद मेंबरान की, वो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है। पीपल्स पार्टी जिस तरफ जाएगी वही पार्टी हुकूमत बनाएगी। और अगर हमारे ऊपर हुकूमत बनी है तो फिर हम क्यों ना प्राइम मिनिस्टरशिप लें? हम क्यों जो है हमने या तो मेरी ज़ाती जो राय थी वो मैंने कल दोबारा अपनी सीसी में भी रखी थी कि हमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, क्योंकि देखें जो मैनिफेस्टो हम लेकर आए थे, जिस तरीके से बिलावल यस। भुट्टो ज़रदारी साहब ने पूरे पाकिस्तान में कैंपेन की है, उस मैनिफेस्टो पे हम किस तरह अमल दरामद करेंगे? अमल दरामद उस वक़्त होगा जब हम प्राइम मिनिस्टर होंगे। बिल्कुल। अगर नहीं होते तो मैं नहीं समझता कि हमें बैठ के अवामी हम देखें सिंध में हमारी हुकूमत बनने जा रही है, बलूचिस्तान में अगर हमें सपोर्ट किया जाए इत्यादि जमातों से तो हम हुकूमत बना सकते हैं। इस तरह देखिए पंजाब भी कितना आसान नहीं है कि PMLN आसानी से हुकूमत बना सकती है। हाँ। जी, उधर भी वहाँ पे उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। तो 3 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पा 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती और फेडरल भी नहीं बन तो सकती। पीपल्स पार्टी सिंध में क्या हम नून लीग के साथ ही बैठने के लिए राजी है या पीपल्स पार्टी उनके साथ भी नहीं, इस बैठने पे के लिए जा सकती है अगर वहां से किसी और तरफ से आया कोई पैगाम? क्योंकि वहां से भी वो उनके कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी कैन बी एन ऑप्शन फॉर अस टू जॉइन, और दूसरी साइड के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमारा और वोटर आपके जो तो है वो पुराने नाराज दोस्त होगा। भी कुछ हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, जी। क्या गौहर साहब भी आप लोगों के हाँ, ही थे पुराने, तो बात तो हो तो उस सकती है। तरफ का की है गुंजाइश कोई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपने ऑप्शंस खुले रखती है। हमने देखिए हमारी और PMLN की पोलराइजेशन माजी में कितनी रही, जी। उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना पड़ा। हमारी और PMLN की पोलराइजेशन कितनी रही, फिर हम आपस में बैठे। हमारी और MKM की कितनी पोलराइजेशन होती है, हम बैठते भी हैं, बिल्कुल। अलहदा भी होते हैं, फिर बैठते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं पॉलिटिक्स में। जब आप पार्लियामेंट में आ गए हैं, पार्लियामेंट में जो जमातें हैं, उनके लिए ऑप्शंस मैं समझता हूँ कि खुले होने चाहिए। उनके साथ बातचीत होनी चाहिए।
हर किसी के साथ बातचीत जो है। अब ये जो कमेटी बनी है वो इसीलिए बनी है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं या नहीं है उनके साथ सही है, बातचीत होनी चाहिए। ऑप्शंस हमारे ठीक है, खुले हैं। ऑप्शंस ओपन है अब आप जरूर लोगों के। सही है, ये ठीक सही है, है, ऑप्शन ओपन है होने और चाहिए। होने अच्छा, चाहिए, ठीक है, that's एक और politics। चीज़ जो मेरे जहन में थी वो ये कि बहुत सारी बातें चल रही हैं कि भाई ये इंतखाबात सही नहीं हुए, इंतखाबात जो हैं उसके अंदर रिजल्ट चेंज हुए वगैरह शहरी वगैरह, रहमान बहुत साहिबा सारी की इस प्रेस तरह कॉन्फ्रेंस आई थी, की। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आई हैं। तो जनरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मुतमईन है इंतखाबात के रिज़ल्ट से, और या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुकम्मल तौर पर इस बात को इंडोर्स कर रही है कि नहीं, प्रॉब्लम्स तो हैं? देखें, कल जो हमारे मेंबरान जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने जीता भी और जिन्होंने हारा भी, उनकी तरफ से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया। अपने हलके के मुतालिक बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। मैंने भी अपना जो हमारा जो था वो भी मैंने बताया, बाकी दोस्तों ने बताया। तहफ़्फ़ुज़ात हम चारों सूबों में हैं, ये नहीं है कि तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। हम उस चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे जो सेक्रेटरी जनरल इस वक़्त जो हमारा हेड कर रहे थे उसको क्या नाम है अपना इलेक्शन सेल को, ताज हैदर साहब वो भी चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम तफ़सीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि 100% इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। तहफ़्फ़ुज़ात हमारे पार्टी के दोस्तों को चारों सूबों में हैं। सिंध से लेकर पंजाब, केपी, बलूचिस्तान सब में थे और उन्होंने बताया। तो इंशाअल्लाह इस पे भी जो है हमारी जो है वो, लेकिन उस तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पे हमने एहतजाजन इलेक्शन तो तस्लीम किया है, लेकिन जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास सबूत हैं चीज़ें, वो डेफ़िनेटली हम शेयर करेंगे कि अदालतों में कहाँ-कहाँ भी पर जाएंगे, क्या-क्या कोई कोताही हुई। प्लान है? पार्टी डिसाइड करेगी, जो चीज़ अदालतों में होंगी अदालतों में जाएँगे, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से होंगी वो भी हम तहफ़्फ़ुज़ात आपको बताएँगे कि मेरे क्या-क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या-क्या चीज़ें थी, वो भी हम तमाम मीडिया के ज़रिए तमाम दोस्तों के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे। सही अच्छा, है। प्राइम मिनिस्टर की सीट के अलावा और कौन सी एक सेकंड, ऐसी नहीं, बस उस पे आगे जाने से पहले, उससे आगे जाने से पहले कुंडी साहब, एक ये सवाल प्राइम मिनिस्टर का मैं पूछ लूं, फिर उसके बाद हम जी ये जी प्राइम मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस इधर एक चल रही है वो वाइंड अप कर लेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि तीनों बड़ी जमातों से प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं होगा, ये कोई सरप्राइज होगा और ये कोई और आएगा सामने, ये इसकी पॉसिबिलिटी आपको लगती है? ये एक मुझे दो नहीं बड़े लगता कि सीनियर ऐसी सहाफियों ने ये खबरें दी हैं कल से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। इन तीनों जमातों से शायद कोई प्राइम मिनिस्टर ही होगा। ठीक है, चलो ठीक, ठीक है जी, क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गई, आगे बिल्कुल। बढ़ें। अब आप सर, प्राइम फ्लोर इज मिनिस्टर योर्स। के अलावा और कौन सी ऐसी अहम सीट्स हैं जिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती? देखें, अगर बात की जाए, देखें अभी अगर आप फेडरल में बात करें तो फेडरल जी में भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मैंने पंजाब और बलूचिस्तान में कहा कि हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। बलूचिस्तान में मेजॉरिटी पार्टी हैं, पंजाब हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अब ऐसे तो आप देखें कि अब सेनेट का इलेक्शन भी आने आने को है। सेनेट चेयरमैन सेनेट भी आना है, स्पीकर भी बनना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी आना है। बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिनकी अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसमें भी देखें कि जब जहाँ पर दो जमातें मिलेंगी, फिर मैं वही बात करूँ, जहाँ पर दो जमातों का अलायंस होगा वो जाकर ये सीटें हासिल करेंगी, चाहे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, चाहे वो स्पीकर का हो, और फिर सेनेट का भी ऐसे ही होगा। कोई मतलब है कि इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी किसी की नहीं होगी, फिर भी जो है उसमें भी कंपटीशन होगा। तो तीनों तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के लिए दो सियासी जमातों का इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो है फिर वो सीटें हासिल कर सकते हैं। सही। आपने अपने लिए कुछ मांगा हुआ है, कुछ सोचा हुआ है? जी, मैंने मांगा हुआ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म ये बात, ये होता है सोल्जर, असल जियाला। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका हम अदा करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी सियासी सूरत हाल की, बिल्कुल। और उन्होंने अपने लिए मांगा हुआ पीपल्स है पार्टी के कि ऑप्शंस ओपन है, बिल्कुल किसी भी यस। साइड पे पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त जो है वो मुड़ सकती है। तो अब देखना ये होगा कि कौन They are बनाता in है a पाकिस्तान position, की they are in a हुकूमत position. और